नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि प्यार में आपके साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी भी प्रकार से आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया जा रहा हो या यह आरोप लगाया जा रहा हो कि आपने शारीरिक संबंध बना लिए हैं और आपको शादी करना ही होगा, या फिर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हो कि अगर आपने शादी नहीं किया तो आपके ऊपर रेप का मुकदमा कर दिया जाएगा, आईपीसी सेक्शन 376 का भय दिखाया जा रहा हो, तो ऐसे मामलों में क्या करें। दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में जो बालिग है उनके बीच में अगर प्यार होता है तो कई बार शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन एक मौके पे आकर अगर रिश्ता नहीं चल पा रहा है और वो टूट जाता है तो आमतौर से जो लड़कों को सबसे ज्यादा डर होता है कि कहीं उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग या रेप का केस तो नहीं कर दिया जाएगा, और इससे बचा कैसे जा सकता है। आपको मैं दो तीन चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपको एक जनरल बात बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जब कभी भी आप इस तरह की परिस्थिति का सामना कर रहे हो तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजंस के अंदर यह कहा गया है कि यदि सहमति से सेक्स हुआ और सहमति से सेक्स करने के बाद से आप उसको रेप नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि शादी का झांसा देकर के रेप किया गया या शादी का झांसा देकर के कंसेंट बनाया गया सेक्स करने के लिए, तो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम पुलिस थाने में जाते हैं, जब हम वकीलों के पास जाते हैं, तो कई बार पुलिस का या वकीलों की सहानुभूति जो होती है वो महिला की तरफ होती है। इसी वजह से केस रजिस्टर्ड हो जाता है। कई बार पुलिस जो है बायस्ड होकर के लड़के की तरफ देखने लगते हैं और उनको बायस्ड होकर के केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से लड़के को काफी परेशानी होती है। तो इसके लिए भी हमारे कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले, अगर आप पीड़ित हैं, विक्टिम हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर एक गलत मुकदमा किया गया है, रेप का, कंसेंट से सेक्स हुआ था, तो आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो पुलिस अधिकारी हैं उनको पूरी बात बतानी चाहिए। आपको पूरी तरीके से बताना चाहिए कि आपका जो प्यार था या आपकी जो दोस्ती थी वह किन परिस्थितियों में हुई और किन वजहों से आपने शादी से इनकार किया। ये जब आप पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताएंगे तो यदि वो सही तरीके से जांच कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। अगर वो ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं और फिर भी बायस्ड हैं, तो आपको कुछ जो आईपीसी के सेक्शंस हैं और सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है उसका आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वकील से बात करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। कुल मिला के आपको भयभीत नहीं होना है और आपको इस बात से डरना नहीं है कि आपको वास्तव में रेप केस में फंसाया जा सकता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप में कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन सेक्शंस को जान करके आपको निश्चित रूप से आपके केस में मदद मिलेगी। आइए एक एक करके देखते हैं। मैं सबसे पहले आईपीसी की धारा 182 के बारे में बात करूंगा। आईपीसी की धारा 182 के तहत अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी सर्विस और या अपने पावर का प्रयोग किसी व्यक्ति को झूठे मामले में नुकसान पहुंचाने के लिए करता है या ये समझते हुए भी कि आरोपी को किसी मामले में गलत फंसाया जा रहा है और फिर भी वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, तो आरोपी को दंडित किया जा सकता है। गलती करने वाले को 6 महीने की सजा, निलंबन और 1000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। उसे जेल और नगद जुर्माना दोनों भी हो सकता है। यानी आईपीसी की 182 की जो धारा है वो साफ साफ स्पष्ट है कि पुलिस अगर बायस्ड होकर के आपके साथ कुछ ऐसा कर रही है तो पुलिस के ऊपर भी आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा धारा है आईपीसी का ही एक दूसरा सेक्शन 195 है। इसके तहत अगर यह साबित हो जाए कि केस झूठा था और प्रमाण भी बनाए हुए थे, झूठे प्रमाण बनाए हुए थे, तो आरोप लगाने वाले को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है और इसमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यानी कि आईपीसी का 195 का सेक्शन कहता है कि अगर किसी भी प्रकार से आरोप झूठा था और झूठे आरोप लगाए गए, उसके लिए गलत प्रमाण बनाए गए, तो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। मिनिमम सजा इसमें 7 साल की है। 193 है आईपीसी की एक और धारा है जो 193 है। वह कह रहा है कि रेप के केस में सुनवाई के दौरान किसी स्टेज पर झूठे साक्ष्य पेश करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की बात साबित होने पर ऐसा करने वाले को
7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। यानी आईपीसी का सेक्शन 193 भी बहुत सख्त है अगर झूठे रेप के आरोप लगाए गए तो। और एक और सेक्शन जो है आईपीसी का 211 है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने के इरादे से गलत रेप केस करने के अपराध में दंडित करने की व्यवस्था इस सेक्शन के तहत की गई है। ऐसा करने वाले को 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। यानी गलत मंशा से अगर आपके ऊपर किसी ने रेप केस कर दिया है तो इसके भी कई कानूनी प्रावधान हैं। तो आपने यह देखा, जो मैंने ये सेक्शंस बताए हैं, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ऐसे मामलों में जब आपको फंसाया जा रहा हो, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सेक्शंस को आप ध्यान से देखें, याद रखें और निश्चित रूप से आप इनका लाभ उठा सकते हैं और अपने वकील से बात कर सकते हैं, वो आपको काफी मदद पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।